गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम अपने विषय समाज के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें हमने समाज की विशेषताएं, उसकी अर्थ परिभाषाएं एवं अवधारणाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम समाज के प्रकार इस विषय पर अध्ययन करेंगे। सामाजिक विशेषताओं के आधार पर समाज को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के विविध पक्षों के बारे में कुछ जानने से पहले अति आवश्यक है कि जनजातीय अवधारणा का सम्यक विश्लेषण कर लिया जाए। इस आवश्यकता के 2 प्रमुख कारण हैं। प्रथम, सामान्य व्यक्ति जनजाति के संदर्भ में कई अपूर्ण एवं भ्रामक धारणाओं का प्रयोग करता है। यह ऐसा जन समुदाय है जो कि मुख्य धारा से कटा हुआ है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। इनका सामान्य जनजीवन आदिम प्रकृति का है। दूसरा, अवधारणात्मक अज्ञानता की दशा में जनजाति को जाति एवं प्रजाति पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। यद्यपि कई मानव शास्त्रियों ने एवं समाजशास्त्रियों ने भी यह स्वीकार किया है कि जनजाति की कोई ऐसी परिभाषा देना या नंबर 4 हमारा पॉइंट है औद्योगिकोत्तर समाज। औद्योगिक समाज की अवधारणा का विश्लेषण ब्रिटिश समाज के विज्ञानी नंबर 4, औद्योगिकोत्तर समाज। औद्योगिक समाज की अवधारणा का विश्लेषण ब्रिटिश समाज वैज्ञानिक डेनियल ब्रेन ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 में प्रस्तुत किया। वैसे यह अवधारणा उन्होंने तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन पर हुए एक सेमिनार में 1962 में प्रस्तुत की। इस अवधारणा को विकसित करके उन्होंने 21वीं शताब्दी में समाज के संबंध में भविष्यवाणी करने का प्रयास किया था। डेनियल ब्रेन ने समाज को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन। नंबर 2, राजनीतिक। नंबर 3, संस्कृति। औद्योगिकोत्तर समाज की अवधारणा मूलतः सामाजिक संरचना में परिवर्तन से संबंधित है। सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आता है, उनका विश्लेषण ही औद्योगिकोत्तर समाज की अवधारणा का मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंग, विद्यालय और समाज में परस्पर संबंध। जैसा कि हम समाज के विषय में पढ़ रहे हैं, साथ ही हमारा विद्यालय और लिंग के साथ भी इसका संबंध होना अनिवार्य है। पाठशाला समाज और परिवार के माता पिता के मध्य महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसे सभी शिक्षा शास्त्री, शिक्षक, विद्यार्थियों के संरक्षण तथा समाज व संस्कृति के नेता भली भांति जानते हैं। यह प्रसंग बहुत विस्तृत है, लेकिन हम संक्षेप में इसके प्रमुख विश्लेषणात्मक लिंग, विद्यालय और समाज में परस्पर संबंध। पाठशाला समाज और परिवार के माता पिता के मध्य महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए। इसे सभी शिक्षा शास्त्री, शिक्षक, विद्यार्थियों के संरक्षण तथा समाज व संस्कृति के नेता भली भांति जानते हैं। यह प्रसंग बहुत ही विस्तृत है, लेकिन हम संक्षेप में इसके प्रमुख विश्लेषणात्मक पक्षों को, जो मूलतः समाजशास्त्रीय प्रकृति के हैं, को इस अध्याय में प्रस्तुत करेंगे। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश शिक्षा समाजशास्त्री जीन फ्लॉयड का महत्वपूर्ण कथन है कि पाठशाला और घर के बीच संबंध
बालक की शिक्षा की संभावना की कुंजी होती है। अर्थात यदि हम पाठशाला और एक विद्यार्थी के घर परिवार के साथ उत्तम संबंध कायम या बनाना रखना चाहते हैं तो उससे उस विद्यार्थी की शिक्षा संभावनाओं के बढ़ने में और उसके उच्च स्तरीय होने में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका हल किया जा सकता है। नंबर 1, भारतीय समाज में स्थिति। हमारे देश में निम्नांकित स्थितियां देखी जा सकती हैं, जैसे नंबर 1, अधिकतर भारतीय माता पिता अपने पुत्र पुत्री का पाठशाला जाने से कतराते हैं। विशेषकर निम्न वर्ग के लोग, जिनकी संख्या भारत में 75% है, वे वहां जाने से डरते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि वे आशंका रखते हैं कि वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं उनकी संतान की शिक्षा प्रगति के बारे में प्राय कुछ न कुछ शिकायत अवश्य करेंगे और उनमें से कोई उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव डालेंगे कि वे अपनी संतानों विद्यार्थियों को उन शिक्षकों से ट्यूशन पढ़वाएं जहां प्राय अधिकांश शिक्षक ऐसा रवैया हमारे देश में अपनाते हैं। दूसरा, प्राय सभी नर्सरी स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थी को प्रवेश दिलवाने में आजकल बहुत कठिनाइयां और भ्रष्टाचार फैल गया है। ऐसी सरकारी पाठशालाओं के प्रबंधक प्रशासक माता पिताओं का साक्षात्कार लेते हैं